Okay, hello everyone. How are you all? Good evening, everyone. See, in this video, we are going to start with qualitative analysis. देखो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस इसको दूसरा नाम देते हैं सॉल्ट एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस सबसे पहले समझते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, ये देखो बेसिकली एक लैब वर्क होता है जो कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जेई के कोर्स में. लेट अस रीड द चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. अपना जो चैप्टर है दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस या फिर सीधा सॉल्ट एनालिसिस. देखो ये बेसिकली है तो लैब वर्क, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच वी डू इन द लैब. सो दिस इज लैब वर्क. फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज लैब वर्क. सेकंड थिंग, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से क्वालिटेटिव. देखो केमिस्ट्री में अपन दो तरह की चीजें पढ़ते हैं. एक तो होता है क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है. जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, राइट. सो सॉल्ट का आइडेंटिटी जो है दैट इज क्वालिटी. लेट्स से देयर इज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट. एक रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है दैट रेफर्स टू द क्वालिटी कि विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है, सो दैट इज क्वालिटी पार्ट, मतलब वहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. दूसरा होता है क्वांटिटेटिव कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट. तो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है कि चीजों को पहचानना है, सॉल्ट को आइडेंटिफिकेशन. सॉल्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. So basically it is the science. Let us try and define what exactly is qualitative salt analysis. It is the experimental science. It is the experimental science involved in identification of acidic and basic in a salt. एक सॉल्ट के अंदर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोस एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स. ठीक है, जैसे लेट सपोज अपने पास है Na प्लस और Cl माइनस, राइट. तो Na प्लस और Cl माइनस दिस इज आवर सॉल्ट. Fine, this is the salt which we need to identify in this particular compound. Now this part is coming from NaOH and let's say this part is coming from HCl. So जो part acid से आता है, like in this case Cl minus is coming from HCl acid, this is called acidic radical. इसको अपन एसिडिक रेडिकल बोलते हैं. क्वाइट इजी. जो एसिड से आए उसको एसिडिक रेडिकल, और जो बेस से आए दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल. जो एसिड से आए वो एसिडिक रेडिकल और जो बेस से आए वो बेसिक रेडिकल. तो बेस से नॉर्मली कटायंस आते हैं, तो जो कटायन है यहाँ पे दैट विल बी बेसिक रेडिकल. ठीक है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द बेसिस. नाउ जो एसिड से आता है मोस्टली इट इज अनायन. So like in this case it is Cl minus. So we can call Cl minus to be acidic radical. The radical coming from acid is called acidic radical. Basically it is anion, right? And the radical coming from a base, basically it is cation, is called basic radical. I hope it is clear. The one which is coming from acid is acidic radical, and the one which is coming from a base, it is called basic radical. So basic radicals are basically cations and acidic radicals are anions. So what are you going to study in this chapter? देखो आसान काम है. बेसिकली हमें पता करना है कि कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है, ये हमें पता करना है थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस. ठीक है, I hope we are introduced into the topic. Basically we are supposed to identify cations and anions in a particular salt. Fine, chalo. So let us move ahead. So basically what we're supposed to do, we need to identify the cation and anion in a particular salt. अब देखो पता कैसे चलेगा, टेस्ट होते हैं, राइट. देयर आर सर्टेन टेस्ट्स व्हिच आर परफॉर्म्ड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और वही लैब वर्क है व्हिच इज बेसिकली डन. The one is called dry test, or it is also called preliminary test. मतलब इससे कंफर्मेशन नहीं होता. And there is wet test और confirmatory test. जो confirmatory test है यही इंपॉर्टेंट है आपके जेई के कोर्स में. This is important in JEE coursework.
वेट टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टेस्ट, दीज आर द टेस्ट विच आर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बिकॉज ये कंफर्म कर देते हैं कि कौन सा आयन है और कौन सा आयन नहीं है, राइट। एंड जो ड्राई टेस्ट है ये कंफर्म नहीं करते हैं, हिंट देते हैं, ठीक है। दीज आर द टेस्ट विच विल गिव यू सर्टेन हिंट्स, बट या दे विल नॉट कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द रेडिकल दैट वी आर कंसर्न्ड विद। जो रेडिकल अपने को चाहिए वो एग्जैक्टली ये रेडिकल नहीं बताएगा कि कौन सा रेडिकल है, बट कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली जेई के कोर्स वर्क में वेट टेस्ट जो है, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए वेट टेस्ट जो है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेट टेस्ट ओनली। मतलब बेसिकली यही प्राइमरी कोर्स वर्क है। तो हम लोग वेट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ड्राई टेस्ट का ले लेंगे, ड्राई टेस्ट लास्ट में कवर करेंगे, बिकॉज वेट टेस्ट जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के लिए है वही प्रीडोमिनेटली चीज है जो इस चैप्टर में पूछी जाती है, उनके रिएक्शंस, उनका आइडेंटिफिकेशन और जो भी उसके अंदर साइंस इन्वॉल्व है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हम लेते हैं कि ड्राई टेस्ट होता क्या है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे वेट टेस्ट से। ठीक है, वेट टेस्ट खत्म करेंगे बिकॉज वेट टेस्ट ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वेट टेस्ट ही आपको याद करना है, वेट टेस्ट ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ड्राई टेस्ट हम कवर करेंगे बट अपन स्टार्ट करेंगे वेट टेस्ट से। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, तो चलो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखो बेसिकली ड्राई टेस्ट जिसको अपन बोल रहे हैं कि प्रिलिमिनरली आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक थोड़ा सा हिंट मिलेगा अपने को। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ड्राई टेस्ट। जैसे देखो बेसिकली कोई भी सॉल्ट हो, तो जो एस ब्लॉक के सॉल्ट होते हैं, एस ब्लॉक सॉल्ट्स की बात कर लें तो दे आर मोस्टली डायामैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो वो कलरलेस ही होते हैं, सबके सब व्हाइट होते हैं, ज्यादातर पी ब्लॉक वाले भी व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं, जैसे लैब में तुम जाओगे तो व्हाइट सॉल्ट जो है वो अलग दिखेगा। तो अब बेसिकली कुछ सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं, कुछ सॉल्ट्स ग्रीन होते हैं, कुछ सॉल्ट्स रेड से रेड होते हैं। तो कुछ देख के भी अपन बता सकते हैं ना, लाइक वी कैन प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे नॉर्मली इफ यू गो टू किचन देन देयर इज ओनली वन सॉल्ट अवेलेबल, राइट, एंड दैट इज व्हाइट, सो दैट इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट कि ये व्हाइट कलर का है, इसका मतलब ये सॉल्ट है। देयर आर केसेस, कुछ लोग घर में अलग अलग तरह के सॉल्ट्स यूज करते हैं, लाइक मिनरल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, अलग अलग टाइप के पोटेशियम सॉल्ट यूज करते हैं, बट बेसिकली कलर से आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये सॉल्ट जो है दैट इज NaCl। तो कलर हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट करते हैं लाइक सोल्यूबिलिटी टेस्ट, जैसे यदि पानी में घुलता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, बड़ी आसान सी बात कर रहे हैं, डिटेल में तो अपन ड्राई टेस्ट बाद में पढ़ेंगे, अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पानी में घुल जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। एसिडिक मीडियम में घुलता है तो मतलब एसिडिक मीडियम में घुलता है यानी बेसिक सॉल्ट है, राइट। जैसे पानी में घुलता है, वाटर सोल्यूबल है, तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। Let's say acid soluble, or you can say let's say soluble in acid, right? Let's say it is soluble in acid, तो बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट कैसा हो सकता है, समथिंग लाइक CH3COONA, राइट। लेट्स से बेस सॉल्युबल बोल सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं सॉल्युबल इन बेस। तो बेस में soluble acidic salt होता है, right? We can talk of acidic salts like, for example, you can consider strong acid or weak base का like NH4Cl। तो ये एक बेसिक आइडिया तो अपने को लग रहा है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जैसे कलर हो गया, सोलिबिलिटी हो गई, ये कुछ चीजें हो गई, राइट, जिसके बेसिस पे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि सॉल्ट के बारे में, कि किस तरह का सॉल्ट है, किस कैटेगरी का सॉल्ट है, कंफर्मेशन, राइट। और भी है, जैसे कलर हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, फिर होता है हीटिंग टेस्ट। जैसे हीट करके देखो, हीट करने पे डिकम्पोज, जैसे लिथियम नाइट्रेट हो जाएगा, हीट करने पे डिकम्पोज, हीट करो इट विल डिकम्पोज Li2 और NO2 प्लस O2 प्रोड्यूस कर देगा, राइट। Na2CO3 नहीं जल्दी डिकम्पोज होता है, इट इज थर्मली स्टेबल। इनफैक्ट देखो यदि CO2 मिल रहा है तो उसके अंदर बता सकते हैं कि CO3 2- हो सकता है रेडिकल, SO2 मिल रहा है तो भी हम बता सकते हैं SO3- हो सकता है, SO4- हो सकता है। ठीक है, तो हीटिंग टेस्ट से भी पता चल सकता है कि कौन सा गैस बना, गैस पता से रेडिकल की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, उसे थर्मल स्टेबिलिटी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि सॉल्ट कैसा है, कौन सा है, राइट। तो ये हो गया हीटिंग टेस्ट, के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आता है जैसे चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट में चारकोल की कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बोरैक्स बीट टेस्ट, बोरैक्स बीट के बारे में आपने थोड़ा सा पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा है, राइट।
Likewise, there is also a test called cobalt nitrate test. Cobalt nitrate test, ये भी एक है. Then we'll also have microcosmic. Just a minute, spelling सही नहीं है. Microcosmic bead test. तो देखो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बोरैक्स बीट टेस्ट. तो अपन ये कवर करेंगे ड्राई टेस्ट के अंदर. रिलेटिवली ये कम ही इंपॉर्टेंट, बट हम पढ़ेंगे सबके लिए. ठीक है. बोरैक्स बीट टेस्ट में कलर आयन आता है. सब में कलर्ड बीड बनते हैं. कुछ ना कुछ कलर तो सब में आते ही हैं. ठीक है. तो ये सारे ड्राई टेस्ट के अंदर आ गए. मतलब ड्राई टेस्ट अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे वेट के बाद. ठीक है. तो व्हाट बेसिकली वी हैव लर्न गाइस एज ऑफ नाउ, यदि हम एक बार ओवरव्यू ले कि क्वालिटेटिव के अंदर अपन कवर किए क्या अब तक. ठीक है. तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बिकॉज धीरे धीरे याद करने वाला पार्ट आने लगेगा और हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है. तो अभी अपन सिंपल ही रखते हैं. सबसे बेसिक बात है, सॉल्ट एनालिसिस में अपन करते क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज अपन आयंस आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, कि कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है. इतनी सी बात है अपने पास, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं. ठीक है. अब बात है कि एसिडिक रेडिकल कौन सा, बेसिक रेडिकल कौन सा. जो एसिड से आए वो एसिडिक रेडिकल, और जो बेस से आए वो बेसिक रेडिकल. एसिड से क्या होता है, एनायन आता है, जैसे NaCl में Cl माइनस HCl से आए, सो दैट इज Cl माइनस इज एसिडिक रेडिकल. और Na प्लस NaOH बेस से आया, सो दैट इज बेसिक रेडिकल, राइट. सो एसिडिक और बेसिक रेडिकल अपन इस तरह से क्लासिफाई कर ही सकते हैं कि जो एसिड से आया वो एसिडिक रेडिकल और जो बेस से आया वो बेसिक रेडिकल. बाकी दो तरह के टेस्ट हैं. ड्राई में क्या करते हैं, देखते हैं सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, हीट करके देखते हैं, बोरैक्स बीट टेस्ट, बीट बना के देखते हैं, अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं. तो कि कंफर्मेशन नहीं देते बट हिंट्स देते हैं कुछ कुछ, राइट. जैसे तुम लैब में जैसे किचन में जाते हो तो NaCl कौन सा है पहचानने के लिए उसके कोई कंफर्मेटरी टेस्ट थोड़ी करोगे, राइट. यू विल जस्ट सी द कलर एंड यू विल फिगर आउट कि दिस इज NaCl, बिकॉज लैब में तुम्हारे पास और कुछ है नहीं. तो कई बार जो प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं, राइट, दे आर आल्सो यूजफुल. अपने कोर्स में ज्यादातर ड्राइट के नहीं, वेट ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कंफर्मेशन देता है. पर्टिकुलरली केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं और उसके बाद कंफर्मेशन के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं, राइट. ठीक है एवरीबॉडी. तो लेट अस स्टार्ट वेट टेस्ट. देखो वेट टेस्ट कैसे स्टार्ट करते हैं. देखो वेट टेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली कंफर्मेटरी टेस्ट. ये कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं और ये बताते हैं बकायदा कि कौन सा आयन बन रहा है, राइट. और उसके पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर आयन ही देता है. सो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए. ठीक है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो देखो अब कंफर्मेटरी टेस्ट अलग अलग करेंगे. एसिडिक रेडिकल के अपने आप टेस्ट होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स के लिए और बेसिक रेडिकल्स के लिए. अपने कोर्स वर्क में दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एसिडिक रेडिकल वाले टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक रेडिकल वाले टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है. एसिडिक वाले आसान है, चिल, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी. बेसिक वाले थोड़े से लंबे हो जाते हैं, काम थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है. तो वी विल स्टार्ट. तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल दो हो जाएगा. जैसे आप नोट्स बनाओगे तो वीडियो थोड़ा पॉज करके उसके बाद नोट्स बना सकते हो. ठीक है. So let us guys start with the acidic radicals. देखो अभी ज्यादा बोरियत यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगी, अभी तो सही है. एसिडिक रेडिकल्स ऑब्वियसली एसिड से आते हैं, तो एसिड को क्लासिफाई करो, एसिडिक रेडिकल अपने आप क्लासिफाई हो जाएंगे. तो बेसिकली एसिडिक रेडिकल इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. एक होता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. देखो इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई क्यों करते हैं, जैसे व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. We do that because the study becomes more systematic, है ना. उनका स्टडी आसान हो जाता है, एक तरह के रिएक्शंस एक देते हैं तो उससे पढ़ना आसान हो जाता है. क्लासिफिकेशन मेक्स थिंग्स सिंपल, राइट. So that is why acidic radicals, मतलब the anions, are basically classified into certain groups, obviously depending on similarity in properties. पढ़ना आसान होता है इसलिए क्लासिफाई करते हैं. नीड फॉर क्लासिफिकेशन का वही रीजन है जो अपना पीरियोडिक टेबल में होता है, because classification makes this study even more systematic and the results become easier to understand and memorize as well, right. तो ये अप्रोच है. इनमें एक ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट जो सबके साथ रिएक्ट करेगा. वो ग्रुप रिएजेंट रिस्पेक्टिव ग्रुप में आइडेंटिकल होता है, यूनिक होता है. ठीक है. तो ये पढ़ना आसान है.
अब ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में क्या होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो ग्रुप 1 में दीज आर अनायंस which can react, let's say which can react with dilute HCl और dilute H2SO4। मतलब ये बेसिकली ऐसे हैं अनायंस हैं जो कि dilute HCl और dilute H2SO4 से रिएक्ट करते हैं। यानी ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट है dilute HCl या फिर dilute H2SO4। अब खुद सोचो, जो ग्रुप रिएजेंट जिस केस में dilute HCl या फिर dilute H2SO4 है, राइट, जहां पे ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 है, यानी ये खुद कैसे सॉल्ट्स होंगे बताओ, जो कि वीक एसिड से, मतलब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। ये बेसिकली होते हैं हल्का स्लाइटली बेसिक सॉल्ट्स, जो बेसिक सॉल्ट से आते हैं, जो कि पुअर, लाइक बेसिक सॉल्ट जैसे Na2CO3 हो गए। इसमें पेरेंट एसिड होता है, जो पेरेंट एसिड है वो रिलेटिवली हल्का पुअर एसिड होगा, राइट। पेरेंट एसिड हल्का सा कमजोर होगा, मतलब इसलिए सॉल्ट, मतलब ग्रुप डाइल्यूट से ही रिएक्ट कर जाता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल क्या है, कार्बोनेट आयन SO3 2-, ठीक है, फिर HCO3 2-, सॉरी माइनस, S2-, H2O3 2-, ठीक है ना, NO2-। ये देखो वीक एसिड से जो आ रहे हैं, द वीक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं, जो कि बेसिकली डाइल्यूट HCl के साथ आराम से रिएक्ट करेंगे, राइट। वीक एसिड के जो अनायंस हैं, जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ आराम से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, दे आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में इनको इसलिए रखा, इसमें ऑक्सलेट आयन भी आ जाता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। C2O4 2- इज आल्सो वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। एसिटेट आयन भी कुछ इसके अंदर रख देते हैं, बट अपना ये प्राइमरीली इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, कार्बोनेट, दिस इज द आयन, ठीक है ना, S2-, H2O3 और NO2-। ये सारे वीक एसिड्स हैं, जिनके पेरेंट एसिड वी पुअर होते हैं और जो डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब देखो ये ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 1 एसिड आसान है, आई थिंक यू कैन इजीली रिमेंबर दिस ग्रुप 1 एसिड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2 एसिड। देखो ग्रुप 2 एसिड जो होता है ना, वो रिएक्ट करते हैं, these are the radicals which give vapors, जो कि वेपर्स देते हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो सिर्फ एसिड ही नहीं है, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो सिर्फ एसिड ही नहीं है, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इसमें जो रिएजेंट होता है वो तो यही ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप रिएजेंट यू कैन अंडरस्टैंड, ग्रुप रिएजेंट इज ऑब्वियसली कॉन्क H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही अपना ग्रुप रिएजेंट है। ये तो अपने को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आपको। ये अपना ग्रुप रिएजेंट जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 व्हिच इज नॉट जस्ट एन एसिड, इट इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें रेडिकल्स किस तरह के आएंगे। देखो Cl-, Br-, I-, NO3-। देखो ये जो आयंस हैं, ये बोल सकते हैं अनायंस derived from strong acids। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आयंस हैं, ये पानी में जाके एक्सपेक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल चिल, जैसे इनको दुनियादारी से कोई मतलब है ही नहीं। ये पानी में जाएंगे, मस्त सो जाएंगे, ठीक है, एकदम चिल होकर के। तो इनको डाइल्यूट HCl से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो खुद एसिड से निकलते हैं, ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, दे बिहेव लाइक स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है, दे बिहेव लाइक स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जब ये बिहेव करते हैं स्पेक्टेटर आयन से, तो एसिड का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी साथ में डालोगे अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव गैसेस, जैसे Cl- Cl2 में, Br- Br2 में, I- I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। NO3- भी एक गैस देता है, NO2, विल सी दैट, तो द ब्राउन रिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो लाइकवाइज और भी देखेंगे NO3 का केस। तो इस तरह के जो रिएजेंट हैं, right, the reagents, right, which are derived from strong acids will not react with weak acids, obviously,
right? So we need some oxidizing agent along with concentrated H2SO4, which will give a respective gas, which in turn can be detected through its color. ठीक है, इसका कलर तो हमने जानते देखे ही हुए, हर गैस का अपना, मतलब हर पर्टिकुलर रेडिकल का अपना अपना गैस होता है जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो अभी तक सो गुड सो फार, चिल है अब तक, ज्यादा टेंशन वाली बात तो अब तक नहीं हुई है। देखो आसान है, फिर से बता रहा हूँ, एसिडिक रेडिकल में हम एसिड ही क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला ग्रुप में क्या है, ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl और H2SO4। ऐसे एसिड्स हैं खुद, मतलब जो कि पुअर एसिड्स हैं, वो जो डाइल्यूट के साथ आराम से रिएक्ट कर सकते हैं। फिर अपने पास यदि आ जाता है कुछ इस तरह का, लाइक Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और NO3 माइनस, राइट? सो दीज आर द आयंस गाइस व्हिच विल नॉट रिएक्ट विद, या किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। But concentrated H2SO4 is not only an acid, it is also an oxidizing agent, guys, right? So that way it will oxidize the ions respective to into respective gases, right? Into respective gases, and that way we'll be able to predict, उस केस में हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बेसिस पे उसका कलर क्या है। चल आसान है, ठीक है, ओके। तो ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। अब ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो ग्रुप 3 है ना, ये ऐसे अनायंस होते हैं which do not give any gas or any precipitate, कुछ भी नहीं देते, with dilute HCl या फिर conc H2SO4। conc H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, ये रिएक्ट नहीं करते सबके साथ। तो इनका डिटेक्शन मेथड क्या है? इनका डिटेक्शन मेथड है प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेट बड़ी आसानी से बनाते हैं, ठीक है, बड़े अनायन है, घुलते नहीं आसानी से। जैसे बेरियम सल्फेट जानते हो, ग्रुप 2 के मोस्टली दे इजीली फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और कोई तरीका है नहीं अपने पास। और वो प्रेसिपिटेट का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है, जैसे फॉस्फेट का होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, उसका कलर होता है येलो। तो इसका तरीका यही है कि प्रेसिपिटेट बनाइए, उस प्रेसिपिटेट का कलर आइडेंटिफाई कीजिए, and on the basis of that color identify the salt. So far so good, I hope you guys have understood this। बहुत आसान है, अब तक मक्खन है, अभी डिफिकल्ट आया नहीं है, याद करने का पार्ट आएगा अभी, अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा देता हूँ, 3 ग्रुप्स हैं, 1 2 3, राइट? 1 में वीक एसिड वाले आ गए जो कि डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, मस्त आसान है। ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 ऐसे आ जाएंगे जो कि कॉन्क के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है, मतलब सिर्फ एसिड ही नहीं, इट इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाले आयंस होते हैं। ग्रुप 3 में इस तरह के होंगे, SO4 2 PO4 3 राइट, जो कि किसी साथ रिएक्ट नहीं करते। तो उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे? प्रेसिपिटेशन के साथ। आसान है, चलो मक्खन। तो बेसिकली अब तक सो फार इट हैज बीन क्लियर, इजी है, राइट? अब हम इनके इंडिविजुअल रिएक्शंस देख लेते हैं। अभी तक तो हमने आसानी कर रखा है इसको, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। देखो वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 1। एक्चुअली ग्रुप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ग्रुप 1 वाले कैसे हैं? ग्रुप 1 वाले ऐसे हैं जो कि वीक एसिड से डिराइव्ड हैं, वो अनायंस हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CO3 2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, HCO3 माइनस है, राइट? इस तरह के आयंस हैं जो कि वीक एसिड से आए हुए हैं, S2 माइनस है, एक्सेट्रा। इस तरह के अपने पास आयंस हैं। फाइन, ओके, या S2O3 2 माइनस एंड NO2 माइनस, these are the ions। मतलब बेसिकली इन्हीं की बात अपन कर रहे हैं अभी तक, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऑक्सलेट और एसीटेट भी है। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट ऑब्वियसली है डाइल्यूट HCl ले सकते हैं या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, क्योंकि ये सबके साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। इनको सेम जगह पे क्यों रखा है? बिकॉज ये सारे के सारे रिएजेंट्स, मतलब सारे के सारे आयंस इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन जरूर देंगे, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी देखते हैं कि कैसा रिएक्शन है। देखो ये एसिडिक रेडिकल इज फन, तुमको आसान लगेगा, यू विल बी आल्सो एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो CO3 2 माइनस की अपन बात कर लेते हैं। CO3 2 माइनस की तो रिएक्शन सबको याद है, H प्लस डालोगे, ठीक है, Na2CO3 में HCl डालोगे तो क्या होता है? H2CO3 बनता है, डबल टाइट्रेशन का रिएक्शन, राइट? तो CO2 बनता है जो कि गैस है।
है ना। इसमें एक फेमस रिएक्शन है, लाइम वाटर डालो तो लाइम वाटर बन जाता है मिल्की। लाइम वाटर मिल्की, ये बच्चा बच्चा जानता है, गली मोहल्ले में सब जानते हैं, गली नुक्कड़ में सब सब जानते हैं इस लाइम वाटर मिल्की टेस्ट को, है ना। अब इसमें क्या होता है, CO2 एक्सेस डालोगे तो ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है पानी के साथ बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोनेट में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। बाइकार्बोनेट आयन सोल्यूबल होता है पानी में बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। इसको फर्दर हीट कर दोगे तो फिर से तुम्हें CaCO3 दे देगा। बट होता क्या है, इसका एक टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड से तुमने NaTCO3 को पानी में डाला, फिर HCl डाल दिया, HCl डालने पर CO2 गैस बन गया। कंफर्म कैसे हुआ, लाइम वाटर डाला मिल्की हो गया, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया अपॉन एक्सेस, क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इससे कंफर्मेशन हो गया कि उसमें कार्बोनेट आयन है, राइट। इतना ही नहीं, और भी तरीके हैं, BaCl2 डाल दीजिए और कंफर्म हो जाएगा, BaCO3 बन गया प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट होता है, इससे भी कंफर्म हो गया कि ऑब्वियसली इसके अंदर तो CO3 2- है ही। सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए, ठीक है, तो Ag2CO3 बन जाएगा, फिर व्हाइट दे देगा। तो इतने सारे टेस्ट दे दिए इसने, तो ये कंफर्म कर देंगे ना कि अपने पास कार्बोनेट आयन ही है, राइट। तो ये इस तरह से वेट टेस्ट हो जाता है अपना कार्बोनेट आयन का। इजी है, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाले रिएक्शंस भी अपने को रटे हुए हैं, फाइन। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन की। देखो बाइकार्बोनेट में भी तुम H+ डालोगे तो ऑब्वियसली ये भी CO2 देगा, सेम रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे भी तुम लाइम वाटर डालोगे तो ये आसान है, ये मिल्की बन जाएगा, ये भी नुक्कड़ में सारे बच्चे जानते ही हैं, ठीक है। एक्सेस CO2 डालोगे, एक्सेस CO2, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है सोल्यूबल। इसको फर्दर हीट करने पे तुम्हें फिर से कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें तुम CaCl2 डाल दो, CaCl2 कोल्ड में, तो इसमें भी ये बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना देता है, फिर लास्ट में CaCO3 का पीपीटी। तो बाइक ये CO3 से ये भी आसानी है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, ओके। देखो लाइम वाटर मिल्की कौन कौन करेगा, CO2 के साथ SO2 भी करता है, ठीक है। जैसे CaOH होल ट्वाइस में CO2 डालेंगे तो अपन CaCO3 मिलते हैं, CaOH होल ट्वाइस में यदि तुम SO2 डालोगे तो यहाँ पे भी लाइम वाटर मिल्की होगा, CaSO3 बनेगा, क्योंकि इस कार्बन और सल्फर सेम ग्रुप में आते हैं, ठीक है। सॉरी, कार्बन सल्फर सेम ग्रुप में नहीं आते हैं, सेम तरह के कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे CaCO3 बनता है, यहाँ CaCO3 भी बन सकता है, CaSO3 भी बन सकता है, CaSO4 भी बन सकता है, नॉर्मली CaSO3 बनता है, ठीक है। सेम ग्रुप में तो नहीं है, मतलब सेम टाइप के कंपाउंड बनाते हैं बस, ओके। तो ये तो आसान है। अब अपन बात कर लेते हैं SO3 2- की, राइट, SO3 2- की। देखो SO3 2- CO3 2- जैसा ही है, जैसे Na2SO3 में तुम H+ डालोगे तो इसमें भी H2SO3 बन जाएगा, तो SO2 निकलेगा फाइनली। SO2 गैस इज सफोकेटिंग, उससे पता चल जाता है डायरेक्टली। बट SO2+4 है, इसकी कुछ खास रिएक्शन और भी है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ग्रीन कर देता है। ग्रीन क्यों करता है, ये देखो, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। Cr2O7 अपन डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, इसका कलर होता है ग्रीन, इसको मैं कर भी देता हूँ ग्रीन, ठीक है, जस्ट मिनट। Cr3+ बनता है यहाँ पे Cr2O3 जो है ग्रीन से ही लिख देता हूँ, इट गिव्स अ ग्रीन कलर सॉल्ट। Cr3+ का कलर ग्रीन होता है, और K2Cr2O7 का अपन कलर जानते ही हैं, तो ये कलर चेंज कर देता है, इट चेंजेस द कलर ऑफ K2Cr2O7, है ना, ठीक है ना ब्यूटी। दूसरा इसका टेस्ट ये भी है कि MnO4 जो है इसको ये डीकलराइज कर देता है। तो ये सब इसके रिएक्शंस हैं, और भी है। CaOH होल ट्वाइस डालो तो फिर लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। फिर एक्सेस डालोगे तो क्या होगा, उसी तरह का रिएक्शन CaHSO होल ट्वाइस, जो कि सोल्यूबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। आसान है ये, ठीक है। तो अब देखो SO3 2- के कुछ अलग रिएक्शंस हो गए। एक तो ये डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देता है। डाइक्रोमेट को ग्रीन सिर्फ SO2 यही नहीं करेगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कर सकता है। डाइक्रोमेट सबके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे H2- के साथ भी रिएक्ट करेगा।
तो ये एक स्पेशल इसकी रिएक्शन होगी। तो इससे हम SO3 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो और भी रिएक्शंस हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट डालोगे कोल्ड में, ठीक है, तो इट विल आल्सो गिव यू Ag2S2O3 Ag2SO3, जो कि अगेन व्हाइट होता है। दिस इज अगेन अ व्हाइट पीपीटी। सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस डालने पे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NaAgSO3 which is guys again soluble। ठीक है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना एवरीबॉडी। SO3 को भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये SO2 के टेस्ट हो गई, SO2 Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे हम, हर ग्रुप के बाद रिवाइज करते रहेंगे, बिकॉज यहाँ भूल जाओगे ना, तो यहाँ पे रिविजन इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं NO2- की। देखो NO2- भी H+ डालने पे HNO2 बनाता है, जो कि फर्दर हीटिंग पे ब्राउन गैस दे देगा। तो ब्राउन, तो यहाँ इसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ से हो सकता है, क्योंकि वीक बेस है तो वीक एसिड है से आया है तो रिएक्ट करता है H+ के साथ। फिर इसकी एक रिएक्शन है FeSO, देखो FeSO2 और H2SO4 के साथ यहाँ पे ये बनाएगा FeH2O5 NoSO4 and this is a famous brown ring complex। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपन पढ़ ही चुके हैं, एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 में डालते हैं, तो यहाँ पर FeSO2 है, राइट। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये भी इसकी एक खास आइडेंटिटी है। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgNO2 बनेगा, जो कि अगेन एक व्हाइट पीपीटी है। तो ये तीन रिएक्शंस जो है वो कंफर्म कर देंगे। मतलब बेसिकली जैसे तुमने इस ट्यूब में जैसे NaNO2 लिया, तो ये सारे टेस्ट इनके लिए कराए जा रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट हो गए, इसका मतलब NO2- इसके अंदर तो है। तो पहले अनायन के लिए करेंगे, फिर कैटायन के लिए करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। तो सिमिलर टेस्ट है, ठीक है ना, सिमिलर टेस्ट है किसके लिए, CO3 2- के लिए, SO3 2- के लिए, और S2- की बात आपने की नहीं, HSO3- के लिए। NO2- का तो ब्राउन रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक इजी है और अपन इस बात को समझ भी रहे हैं, राइट। तो अब तक सो फार सो गुड, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। थोड़ा इस चैप्टर में याद करने का तो है, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हो कि हर केस के, जैसे डॉक्टर होता है ना, हर चीज के टेस्ट उसको याद रहते हैं, उस तरह केमिस्ट्री में केमिस्ट को भी सॉल्ट के टेस्ट याद होने चाहिए कि इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है, इसका ये टेस्ट है। तो यार इतना इसमें थोड़ा सा टेस्टिंग का काम है, तो आपको याद करना तो यहाँ पे है। अभी आसान है, अभी चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात अभी तक की नहीं हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो S2- सल्फाइड है, ये भी तो वीक एसिड से आता है। H+ डालोगे H2S रॉटन है, स्मेल बदबू फैल जाएगा चारों तरफ, माहौल बन जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। H2S में टेस्ट ट्यूब में जैसे Na2S है, H+ डालोगे तो ऑब्वियसली माहौल बन जाता है, अब समझ में आ जाता है सबको कि ऑब्वियसली यहाँ पे H2S है, आतंक हो जाता है, रॉटन फिश स्मेल। सो दैट गिव्स यू आइडिया कि व्हाट इज द पर्टिकुलर एसिड इन, मतलब व्हाट इज द पर्टिकुलर एसिडिक रेडिकल इन द पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और भी टेस्ट है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। देखो लेड एसीटेट का रिएक्शन कराओगे तो PbS बनता है, PbS ब्लैक पीपीटी है, जो कि फर्दर कंफर्म कर देगा, जो कि फर्दर कंफर्म कर देगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर सल्फर-2 में है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होता है उसमें भी ये Cr3+ में बना देगा, इसको भी ये ग्रीन कर देगा, ये भी कंफर्मेशन देगा। ये भी MnO4 2- को यहाँ पर भी ये डीकलराइज करेगा, यहाँ पर भी ये डीकलराइज करेगा, ठीक है। इसकी एक और रिएक्शन है Na2FeCN5 नाइट्रोप्रोसाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है Na4FeCN5NOS, ठीक है, और इसका कलर होता है वॉयलेट। तो ये फर्दर जो है, ये जो रिएक्शन है फर्दर कंफर्म कर देगा कि क्या कंफर्म करेगा, ये फर्दर कंफर्म करेगा कि बेसिकली आपका जो सॉल्ट है उसके अंदर S2- है। अब देखो S2- के लिए नई बातें क्या कर ली हमने, पहले तो भी H+ डालते ही माहौल बन जाता है, समझ में आ रहा है। H2S doesn't smell good, so you'll get to know that there was S2S, there was S2- ion। now lead acetate डालिएगा तो PbS बनेगा, black PPT, again it will confirm। if you add potassium dichromate it will change its color to green। moreover if you add MnO4 2- इसको भी डिकलराइज करेगा। यहाँ पर एक ये टेस्ट है, Na2FeCN5 नाइट्रोप्रोसाइड है,
इसका जब रिएक्शन होगा तो इट विल गिव यू Na2 Na4 FeCN5NOS which is a violet colored complex। ठीक है, अभी अपने पास बचा हुआ क्या है, अपने पास ग्रुप 1 में कुछ बचेला है अपने पास, तो क्या बताओ, S2O3 2 माइनस, राइट। फेवरेट आपका कंपाउंड आ गया है हाइपो, सारे बच्चों का फेवरेट हाइपो। तो देखो हाइपो को भी केस में H+ डालिएगा तो आपको सल्फर बनेगा प्लस SO2 बनेगा, सल्फर से टर्बिडिटी आ जाता है और SO2 फिर से सफोकेटिंग है, तो मजा तो आ ही जाएगा यहाँ पे भी। फिर से वही रिएक्शन चालू, फिर से डाइक्रोमेट डालिए एसिडिक मीडियम में, फिर इसको ग्रीन कर देगा, Cr3+ बनेगा, राइट। फिर से MnO4 डालिए H+ की प्रेजेंस में, फिर से इसको डीकलराइज करेगा, फिर ठीक है। उसके बाद क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा CaSO3 जो कि व्हाइट कलर की PPT होती है। अपॉन फर्दर एडिशन ऑफ SO2 एक्सेस में डालोगे तो क्या होगा, CaHSO3 बन जाएगा होल ट्वाइस जो कि घुल जाता है। इट इज सॉल्युबल ऑब्वियसली, व्हाई इज इट सॉल्युबल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए सॉल्युबल। अब देखो और भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस तो कर ही सकते हैं, जैसे AgNO3 के साथ करें तो Ag2S2O3 हो जाएगा, ठीक है। Ag2S2O3 अगेन इट इज अ व्हाइट PPT, ठीक है। उसमें यदि तुम सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हो एक्सेस में डाल दो तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा Na3 AgS2O3 होल O3 होल ट्वाइस। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि S2O3 2 माइनस है। अब भाई तहलका नहीं मच रहा है, अभी आपको इतना पढ़ना है, यहाँ हमने ग्रुप 1 की बातें कर ली है, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन कहानी को आगे लेके चलेंगे, टेस्टिंग की दुनिया में आप आएंगे, ठीक है, सॉल्ट की टेस्टिंग में। तो अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं ग्रुप 1 की कहानी कैसी रही, ठीक है। ठीक है, तो देखो ग्रुप 1 की कहानी ऐसी है कि हमें पहचाननी है कि कौन सा आयन है, ठीक है। तो अब जो गैस माहौल बनाते हैं वो तो S2 माइनस है, ठीक है, SO3 2 माइनस है। बेसिकली गैस ऐसे बनाते हैं जिससे टेंशन हो जाता है, बदबू हो जाती है, राइट, माहौल बदल जाता है, तो वो तो डायरेक्टली पता चल ही जाएगा आपको। बट जो नॉर्मल गैस है, लाइम वाटर मिल्किंग, बच्चों का टेस्ट है, गली नुक्कड़ में सब बच्चे जानते हैं, उसकी बात तो आप करोगे नहीं, वो तो आसान है, राइट। CO3 2 माइनस और CA3 2 माइनस क्या करेगा, H+ देगा, CO2 बनाएगा, CHOH होल्ड वाइज डालो, लाइम वाटर मिल्की, ये तो सब जानते हैं, राइट। फिर कैल्शियम एक्सेस CO2 डालने पे कैल्शियम CHCO3 बन जाएगा बाइकार्बोनेट, जो कि फर्दर हीटिंग पे CO3 बन जाएगा। रिएक्शन सब प्रेसिपिटेट देंगे, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद इट। SCO3 माइनस सिमिलर है, SO3 तो सिमिलर है, NO2 माइनस आप समझ ही गए। S2 माइनस में थोड़ा सा अलग है, इसमें नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हो जाता है, Na2FeCN5NO, इट विल गिव यू Na4FeCN5NOS जो कि एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये कहानी थी ग्रुप 1 की, जो कि यार डिफिकल्ट नहीं थी, एसिडिक रेडिकल चिल है, आसान है, ठीक है। एसिडिक रेडिकल तो यहां तक हो गया बात। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल। ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल्स की जो कहानी है, लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल्स, जिसमें ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट है कॉन्क H2SO4। देखो ये बेसिकली वैसे आयंस हैं जो कि ऑक्सीडाइज आसानी से होते नहीं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एक्सेट्रा, इस NO3 2 माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, राइट। तो डाइल्यूट HCl से इनका कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग एसिड खुद पानी में जाके उसका आयन चिल मार के बैठ जाता है, एज इफ इट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड, दुनियादारी से उसको कोई खास मतलब है नहीं, तो वो एसिड उसका क्या ही उखाड़ लेगा। तो कॉन्क H2SO4 क्या करेगा बताओ, कॉन्क H2SO4 इज नॉट जस्ट एन एसिड, इट विल आल्सो गिव ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, तो इसको गैस में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज व्हाई दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक गैस व्हिच कैन बी डिटेक्टेड। उसका कलर होता है, ये माहौल बनता नहीं है, यहाँ पे कलरेशन होता है, कलर दिखेगा आपको टेस्ट ट्यूब से निकलता हुआ गैस के फॉर्म में, सो यू विल एंजॉय दैट। सो दैट इज द ग्रुप 2 पार्ट, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं, देखो अपना फेमस आयन, देखो सबसे सस्ता आयन जो होता है ना Cl माइनस, तुमको लैब में HBr और HI मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतने महंगा होता है, यहाँ सब पैसे की बात होती है। HCl सस्ता है, HCl ही मिलता है, कई जगह लैब में HBr और IM के टेस्ट भी बहुत कम होते हैं, पैसों की बात है, तुम्हें पता ही है। खैर लेट अस नाउ स्टार्ट विथ Cl माइनस आयन।
देखो Cl माइनस आयन को कॉन्क H2SO4 के साथ आप ट्रीट करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये HCl, मतलब पहले तो HCl बनेगा पंजेंट गैस, ऑक्सीडाइज हर बार नहीं होगा, एक एडिशनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगता है MnO2 पाइरोल्यूसाइड है। पहले तो HCl बनेगा जो कि पंजेंट गैस होगा, NH4OH डालिएगा, NH4Cl के बन जाएंगे व्हाइट फ्यूम्स, ये एक तरीका है डिटेक्ट करने का, NH4Cl के बन जाएंगे व्हाइट फ्यूम्स। अब क्या है, कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, ये देखो बेसिकली ये वाली रिएक्शन अपन पी ब्लॉक में भी पढ़े, MnO2 प्लस H2SO4 डालिएगा तो Cl2 बनता है, Cl2 का कलर होता है येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ये हमने पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में भी। अब येलोइश ग्रीन मिक्स साथ होने क्या गैस है, तो गैस तो तुम्हें दिख ही जाएगा, माहौल बन जाएगा, टेस्ट ट्यूब से येलोइश ग्रीन गैस निकलता हुआ। अब इसमें Ki प्लस स्टार्च डालिएगा तो स्टार्च पेपर का एक कलर कर देता है ब्लू, तो फर्दर कंफर्मेशन, ये सब याद करना है, कलर तो ब्लू होता है यहाँ पे। और मॉइस्ट लिटमस पेपर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो ये आपको कलर क्या देगा, इसको कलर नहीं मतलब इसको ब्लीच कर देगा। ठीक है, देखो मैं इस तरह से रिएक्शन करा रहा हूँ ना कि एक लिस्ट बन रही है, एक आयन के 10 टेस्ट में अलग अलग बताऊंगा ना, तो याद करना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिससे अपने को याद करना और डेटा निकालना भी आसान होगा। जैसे तुमको क्वेश्चन को मिलेगा ना, तो तुम डेटा दिखा लो कि इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, तो एक आयन के सारे एक जगह पे है ना, तो अपने को आसान है, याद करना आसान। अलग अलग पढ़ोगे कि इस आयन का यहाँ पे, इस आयन का यहाँ पे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, किताबों में तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, बट यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है, क्योंकि कैटेगराइज्ड है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट के सारे रिएक्शन एक जगह पे लिखे हुए। ठीक है, तो ये सही तरीका है याद करने के लिए भी। अब यदि सिल्वर नाइट्रेट, फिर इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, then you will get AgCl which will be a white PPT obviously, इसको सब जानते हैं। AgCl का जो white PPT है ये NH4OH में घुलता है, ठीक है, और ये बनाता है क्या, AgNH3/Cl। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, AgCl घुल जाता है NH4OH में, AgCl घुलता है NH4OH में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जिंदगी भर याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। AgCl घुल जाता है किसमें, NH4OH में, एंड इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स, तो इससे ये पता चल जाता है कि Cl माइनस का फर्दर कन्फर्मेशन हो गया। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसका, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड, देखो मैंने रेड कलर से लिखा है क्योंकि रेड कलर का एक बनता है। अब होता क्या है, कॉन्क इसमें करते क्या है, K2Cr2O7 और H2SO4 डालते हैं। जैसे तुम्हारे पास NaCl है, NaCl में तुमने डाल दिया K2Cr2O7 और H2SO4 कॉन्क, अब माहौल बन जाता है, यहाँ रेड कलर के वेपर निकलते हैं। यदि तुमने लैब में किया होगा ना तो मजा आएगा देखने में, रेड कलर के वेपर्स निकलते हैं, माहौल बढ़िया बनता है, यू विल रियली एंजॉय इट इफ यू कैन डू दिस। तो रेड कलर के वेपर्स बनते हैं, दैट इज CrO2Cl2, दिस इज रेड। तुम देखो रेड कलर के वेपर्स निकलने लगते हैं ना तो मजा आता है देखने में। ठीक है, ऑल्सो देखने में अच्छा लगता है, डोंट इनहेल दोज वेपर्स, बट ये माहौल बनता है, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसके लिए, क्लोराइड आयन के लिए। और ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमिल क्लोराइड के वेपर बनते हैं। ठीक है, और क्रोमिल क्लोराइड के वेपर NaOH के प्रेजेंस में, तो क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स तो बनते हैं, गैस है, NaOH के प्रेजेंस में Na2Cr4 येलो सोल्यूशन दे देते हैं, इसको अपन येलो से ही दिखा देते हैं सिस्टम में, ये येलो कलर के सोल्यूशन देते हैं, ये येलो हो जाता है, जो कि क्रोमिल क्लोराइड, जो कि ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ CH3COOH प्लस लेड एसीटेट, फर्दर आपको क्या देंगे, PbCrO4, जो कि अगेन एक येलो PPT है। तो देखो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, माहौल बनता है, रेड कलर का वेपर बनता है, NaOH डालने पे वो येलो कलर का PPT में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो रिएक्शन दे दिया, मतलब कंफर्म Cl माइनस, राइट। एक चीज और, दिस टेस्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ना, इट इज नॉट गिवन बाई HgCl2। देखो PbCl4 जैसे कोवेलेंट कंपाउंड उतने नहीं देते, ठीक है, PbCl4 जैसे कोवेलेंट कंपाउंड जो है, ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं देते क्लोरीन क्लोराइड, HgCl2 भी नहीं देता। रीजन क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो इसके कारण ये HgCl2 टेस्ट नहीं दे पाता। NaCl देगा,
ठीक है, डी ब्लॉक वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, बट एस ब्लॉक वाले बड़ी आसानी से देते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो देखो क्रोमिल क्लोराइड जो टेस्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली CrO2Cl2 जो है वो यहाँ पे बनता है, और वो CrO2Cl2 रेड कलर का होता है, इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और वो क्रोमिल क्लोराइड फर्दर NaOH के ट्रीटमेंट पे येलो कलर का पीपीटी बनाता है, जो कि बेसिकली धुल जा पीपीटी है तो येलो तुम दिख सकता है, ठीक है, जो कि लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है, PbOH होल्ड ट्वाइस और एसिटिक एसिड, तो ये येलो कलर का पीपीटी देता है। बट जो कोवेलेंट कंपाउंड टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से Cl- रिलीज करते ही नहीं है, वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड के भी फॉर्म में, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है CrO2 Cl2, तो ये क्रोमिल क्लोराइड तो नहीं देगा। तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है तो ये क्रोमिल क्लोराइड देगा, NaCl क्रोमिल क्लोराइड देगा, ठीक है, HCl भी क्रोमिल क्लोराइड दे देगा, जो भी Cl- दे देगा, बट HgCl2 के आयंस टाइप के नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आयनाइजेशन उनका पूरी तरह से होता नहीं है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, रेड कलर का जो माहौल बनता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप Cl वाली बात तो समझ में आई होगी, Cl बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो Br- में फिर से यही होगा, कॉन्क H2SO4 डालिए, HBr बनता है, ठीक है। HBr एक्चुअली Br को ऑक्सीडाइज करना आसान है, तो HBr ना बन के यहाँ पर Br2 ही बन जाता है, जो कि एक्चुअली में ब्राउन कलर का गैस होता है, ठीक है। MnO2 और H2SO4 के साथ भी यही देगा रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो Br2 यहाँ भी गैस बन जाएगा ब्राउन कलर का। स्टार्च पेपर से आप ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे ब्लू होता था, यहाँ ऑरेंज रेड होता है, ये कलर आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ AgNO3 से आप ट्रीट करते हैं इसको, तो आपको AgBr मिलता है, जो कि येलो कलर का है, ठीक है। और ये पार्शियली सोल्यूबल होता है किसमें, दिस इज पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH। देखो पिछले बार घुलता था, यहाँ नहीं घुलता, कम घुलता है। यहाँ पे इसमें तुम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करोगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हें Br2 मिल जाएगा, यहाँ पर Br2 आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और CCl4 की जो लेयर बनती है, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो लेयर है, ठीक है, वो जैसे तुम सोचोगे कि मतलब मीडियम सपोज तुम रखोगे, बेसिकली ये ब्राउन बन जाता है। ब्राउन बनता है, रीजन क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होता नहीं, यहाँ पे रेड की जगह ब्राउन मिल जाता है, और फर्दर रिएक्शन तो ये बिल्कुल नहीं देगा, सोल्यूशन बिकम्स ब्राउन ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ Br2। Br2 के इवोल्यूशन की वजह से सोल्यूशन ब्राउन हो जाता है। तो ये तो आसान बात है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है Br- नहीं देगा, तो ये चीजें बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन वाली बात तो यहाँ पे है ही नहीं। अब देखते हैं, हम NO3 की बात कर लेते हैं, थोड़ा अपना NO3 क्यों पीछे रह जाएगा। देखो NO3 में यदि अपन कॉन्क H2SO4 डालते हैं, NO3 में कॉन्क H2SO4 राइट, तो ये ब्राउन कलर का गैस दे देता है NO2। इतना ही नहीं, एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करोगे तो कॉपर के साथ करोगे तो NO2 यहाँ भी तुम्हें दे देगा। और इसका जो फेमस कंफर्मेटरी टेस्ट है वो तो ब्राउन रिंग टेस्ट है, ये कहानी तो सब कोई जानता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है, पी ब्लॉक में भी पढ़ा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस H2SO4, ठीक है, इसमें क्या बनता है FeH2O5 NoSO4, दिस इज अ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ये तो सब जानते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। तो रिवाइज करेंगे, हम ग्रुप 2 को भी रिवाइज करेंगे। लास्ट बात कर लेते हैं I- की। देखो I- को कॉन्क H2SO4 से ऑक्सीडाइज करते हो तो ये I2 देता है, जो कि वॉयलेट कलर का होता है, कलर तो हम जानते ही हैं, बी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। MnO2 प्लस H2SO4 यूज करेंगे तो यहाँ भी I2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे AgNO3 से अपन ट्रीट कर देते हैं इसको,
तो AgI बनेगा जो कि येलो कलर का पीपीटी है, जो कि नहीं घुलता है। दिस इज इनसोल्युबल इन NH4OH। ये चीजें याद रखनी है। Cl- घुलता है, NH4 Br- हल्का घुलता है और I- तो घुलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी, इसमें जैसे कुछ और टेस्ट है, इसमें तुम सपोज क्लोरीन वाटर डालोगे, CCl4 डालोगे, Cl2 क्लोरीन वाटर डालोगे, तो यहाँ पर वॉयलेट हो जाता है ड्यू टू, मतलब ये बेसिकली क्लोरीन इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन्ड, क्या रीजन है? ड्यू टू, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन वाटर डालोगे तो सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ I2। तो ये भी एक टेस्ट ही है, क्योंकि Cl- जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। ये HgCl2 के साथ रिएक्ट करके HgI2 बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका कलर है स्कारलेट। स्कारलेट, तो स्कारलेट कलर जो है बेसिकली ब्लैक जैसा ही होता है, गूगल कर लोगे तो तुम्हें कलर एग्जैक्टली दिख जाएगा, जो कि फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ KI के बाद बनाता है K2HgI4। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, ये भी एक रिएजेंट है जो कि इसका ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो देखो जस्ट मिनट, जैसे स्कारलेट कलर की जो बात है, स्कारलेट, स्कारलेट कलर जो है इट इज लाइक ब्राउन ही है एक तरह से। दिस इज ब्राउन, ब्राउन रेड बोल सकते हो, उस तरह का ही है। तो ये हो गया किसका, ग्रुप 2 रिएजेंट्स का टेस्ट। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 2 रिएजेंट्स का टेस्ट। इसको अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, अपने को रटते भी जाना है ना, टेंशन तो लेना ही। ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं अपन, राइट। देखो ग्रुप 2 वाले कहानी कैसे हैं, ये तो भैया ऑक्सीडाइज होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट डाइल्यूट के साथ तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो चिल मार के बैठेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालो, कलर HCl बनेगा, कलर हो जाएगा पंजेंट, NH4H के साथ घुल जाएगा। ठीक है, Cl2 येलो कलर के साथ, मतलब येलोइश ग्रीन दिन जाता है, KI और स्टार्स के साथ ब्लू कलर देते हैं। और क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, माहौल बनाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। रेड कलर का क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, NaOH के जाने के बाद Na2CrO4 बनेगा, जो कि फर्दर रिएक्शन के बाद क्या होगा एवरीबॉडी, फर्दर रिएक्शन के बाद आपको क्या देगा वो, फर्दर रिएक्शन के बाद इट विल गिव यू PbCrO4 व्हिच इज येलो कलर्ड PPT। कोवेलेंट कंपाउंड नहीं देते इसको ये रिएक्शन। Br- जो है कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे Br2 बनाता है, MnO2 के साथ यूज करोगे तो Br2 बनेगा, स्टार्स पेपर को ऑरेंज रेड कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम क्लोरीन वाटर डाल सकते हो वैसे, ये भी सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ Br2। और NO3 का तो राउंडिंग टेस्ट है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्कारलेट PPT बनता है HgCl2 के साथ, और Ki के साथ K2HgI4 बनता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं, जैसे देखो AgCl व्हाइट होता है, इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं वैसे। AgCl व्हाइट होता है, AgBr हल्का येलो होता है, पेल येलो या थोड़ा ज्यादा येलो समझ सकते हो, और AgI पूरा येलो होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर क्यों चेंज हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज, इंटेंसिटी ऑफ कलर changes due to excessive polarization। इंटेंसिटी जो कलर का है वो चेंज हो रहा है, जैसे I- की पोलराइजेशन ज्यादा होती है, इसलिए उसका कलर लिगेंड मेटल मतलब लिगेंड मेटल ट्रांसफर के कारण, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर आता है। तो जैसे पोलराइजेशन ज्यादा होगा कलर भी ज्यादा ही आएगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो यहाँ तक अपने को याद करनी है। देखो अभी ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं, एसिडिक रेडिकल में, जो अपना आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप 3 एसिडिक रेडिकल। देखो ग्रुप 3 वाले तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ना, सिर्फ प्रेसिपिटेशन करते हैं, SO4 2- और PO4 3-। तो इनका एक डिटेक्ट करने का एक रिएजेंट होता है। ठीक है, जैसे SO4 2-, तुम्हारे पास कोई भी सॉल्ट है, जैसे सोडियम सल्फेट है, कुछ भी, इसको इसमें डालो, उसमें डाल दो BaCl2। तो BaCl2 क्या करेगा, BaSO4 बनेगा, जो कि व्हाइट PPT है। कंफर्म हो गया व्हाइट PPT है। तो ऑब्वियसली ये भी होता है इनसोल्युबल इन HNO3, एसिड में नहीं घुलता।
ठीक है, इतना ही नहीं, AgNO3 डालो तो Ag2SO4 बनेगा, विच इज अगेन अ व्हाइट पीपीटी। ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी है। इतना ही नहीं, फर्दर और भी, यदि तुम इफ यू ऐड CH3COO होल ट्वाइस Pb तो PbSO4 बनेगा, जो कि अगेन एक व्हाइट पीपीटी है। ठीक है, विच इज अगेन अ व्हाइट पीपीटी। तो इससे भी आपको ऐसा, ये तीन रिएक्शन को तीनों बार सेम रिएक्शन मिल रहा है, हर बार व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, तो कंफर्म हो गया अपने पास SO4 2- है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं इसकी PO4 3- की। देखो इसका जो फेमस रिएक्शन एक है, दैट इज अमोनियम मोलिब्डेट, NH4 होल ट्वाइस MOO4, इसको बोलते हैं अमोनियम मोलिब्डेट। दिस इज कॉल्ड अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है NH4 होल ट्वाइस PO4 MOO3 होल 12, जो कि एक येलो कलर का पीपीटी है। इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो ये बेसिकली एक येलो कलर का पीपीटी है, इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि इसके अंदर फास्फोरस है। दूसरा है MgCl2 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशिया मिक्सचर, ये भी एक रिएजेंट है। इसको आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा MgNH4PO4, जो कि अगेन एक व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। ठीक है, तो इससे आपका PO4 3- कंफर्म हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ। अभी तक हमने सीखा क्या है। देखो आज के क्लास में ना अपन एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का इंट्रोडक्शन लिया है हमने, क्या पढ़ते हैं, ड्राई टेस्ट में होता क्या है, वेट टेस्ट क्या होते हैं, और वेट टेस्ट हमें एसिडिक रेडिकल के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, एसिडिक रेडिकल में 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हमने, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, राइट। जो ग्रुप 1 की बात हो रही थी, ग्रुप 1 कैसे होता है, राइट एवरीबॉडी, ग्रुप 1 कैसे होता है। ग्रुप 1 में ग्रुप वीक एसिड से आते हैं, राइट, जो कि घुल जाते हैं डाइल्यूट HCl में, उनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में क्या होता है, जो कि ऑब्वियसली स्पेक्टेटर आयन से उनको फर्क नहीं पड़ता किसी से, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक करस्पॉन्डिंग गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर क्लोरीन के जैसा कोई स्पेशल रिएक्शन दे दें, क्लोरीन सॉरी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, राइट, जो कि मॉल बना देगा, रेड कलर का वेपर बन जाएगा। उसके बाद ग्रुप 3 जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको एक्सोटेबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कर क्या रहे हैं ना कि चार्ट वाइज, जैसे एक पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए एक जगह लिख ले रहे हैं सारे रिएक्शंस, उससे अपने को याद करना आसान होगा। यहाँ पे फास्फोरस के केस में, फॉस्फेट के केस में मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी देता है, और अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाता है, जो कि अगेन एक येलो कलर का पीपीटी है। ठीक है, तो एवरीबॉडी आज हमने जो बेसिकली कवर किया है, व्हाट हैव वी कवर्ड, वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राई टेस्ट, एंड कंप्लीटली वेट टेस्ट के लिए एसिडिक रेडिकल का पार्ट जो है वो अपन कवर कर चुके हैं। अभी बचा क्या है, अभी अपने पास बचा है वेट टेस्ट, किसके लिए, बेसिक रेडिकल के लिए, वेट सीरियल थोड़ा सा लंबा जाएगा, और उसके बाद ड्राई टेस्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेंगे, बिकॉज टेस्ट है, टेस्ट तभी याद होंगे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आप चार्ट पे वापस जाएंगे, आप नोट्स वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है टेस्टिंग के थ्रू। फाइन एवरीबॉडी, सो आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से शुरू से अंत तक, एक एक चीज की नोट्स बनाइए, और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए। एसिडिक रेडिकल रिलेटिवली इजी है, आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये टॉपिक जेईई मेंस के अंदर नहीं है, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडवांस में आते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं, और एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों से आते हैं। एडवांस में ज्यादा बेसिक रेडिकल से आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है और वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। So fine guys, hope you have liked the video, आपको समझ में आया, पसंद आया। So we'll meet in the next lecture. Goodbye. Take care. Good night.